बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इसमें काफी ज्यादा देख रहे हैं हम, बेटी बुला रहे हैं। और इस समय ये बाघ के आतंक से इतना भयावह हो चुका है क्षेत्र, लोगों का घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। शाम के समय घरों के बाहर बिजली के बल्ब जलाए रखें। हर चीज में लेकिन जानवर प्यारा है, उसके बच्चे प्यारे हैं, उसको जानवर प्यारे हैं। कोर्ट आदेश नहीं दे रहा है मारने के लिए। जंगलों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जब तक ये ऑपरेशन चालू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो है गांव के समीप जो जंगल है उसी में है। हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम अगले आने वाली 28 तारीख को हम फिर धरना प्रदर्शन पक्का देंगे। उत्तराखंड के गांव में हिंसक जानवरों के हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ये हमले लगातार बढ़े हैं और ये हमले अब सिर्फ यहाँ के मवेशियों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ज्यादा हो रहे हैं और इसलिए यहाँ लोगों में काफी डर है। भीमताल के पास अलचौना गांव में पिछले दिनों एक लड़की निकिता की मौत हुई और उसके बाद से लगातार यहाँ लोगों में गुस्सा व्याप्त है। घास दराती थी मेरे हाथ में, घास फान के अंदर गई मैं, उसके कपड़े दिख गए मेरे को झड़ी के अंदर। फिर सब गांव वाले आए, फिर लड़की को बाहर करा, हमने गले में पानी डाला उसका। मैं अब किसी भाई चाची या बहन बेटी की मौत नहीं चाहता हूँ। बस सरकार से ये अनुरोध है मेरा, किसी हिसाब से पकड़े या मारे, ये दुश्मन को हमारे यहाँ से निकाले। घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 7 दिसंबर से शुरू हुआ और वो जो क्षेत्र है ये भीमताल ब्लॉक का मलवाताल वाली जो बेल्ट है, जो रिवर बेड का एरिया, उससे लगे हुए जो ग्राम थे वहाँ हुआ। तो पहले मलवाताल, फिर पिनौरा, फिर होते हुए उसी बेल्ट से लगा हुआ इलाका है ताड़ा, वहाँ पे 3 घटनाएं ये बैक टू बैक 19 दिसंबर तक हुई। जंगली जानवरों के हमले से प्रभावित इन गांवों की हालत ये है कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उनके जानवर भी जंगलों में नहीं जा रहे, वो खेतों में काम नहीं कर सकते और इस तरह से जो गौशालाएं हैं वो बंद पड़ी हैं। ये लोग जो है अपना दूध बेच के और सब्जियां बेच के अपना गुजारा करते हैं और इस समय ये बाघ के आतंक से इतना भयावह हो चुका है क्षेत्र, लोग समय से शाम को सो जा रहे हैं और देर में सवेरे जो है उठ रहे हैं। तो मतलब जीवनचर्या उनका बिल्कुल ही जो है डगमगा गया है। जीवनचर्या हमारी गाय बच्चियाँ और खेती। अगर गाय बच्चियाँ नहीं रहेंगी तो खेती नहीं होगी, क्योंकि गोबर तो इन्हीं से होएगा और क्योंकि खाद है वो तो। और गाय बच्चियाँ हम घास लेने नहीं जा पा रहे हैं और गाय बच्चियाँ में हमारी भूखी है, क्योंकि जो आ रहा है सरकार से वो एक कट्टा, उससे तो हमारी एक भैंस का भी चारा नहीं हो पा रहा है। जब से मेरी बहन ख़त्म हुई है तब से हमने दूध नहीं निकाल रखा, भैंस के थन सारे ख़राब हो गए कि वो मम्मी निकाल नहीं पा रही है, मेरे को आता नहीं निकालना, पापा की हिम्मत नहीं है निकालने की। सारी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, कॉर्बेट से एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, WIA से साइंटिस्ट द्वारा भी हमें फ्यूचर दिशा निर्देश किस तरीके से हमने काम करना है दिशा निर्देश दिए गए और उसी के साथ साथ जगह जगह जहाँ पे अब वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो हमने करी है उसके साथ साथ हम उस एरिया में सघन कॉम्बिंग के साथ साथ एरिया में सोलर लाइट्स भी बंटवा रहे हैं, लाइट्स की व्यवस्था की है, लोगों को जिलाधिकारी के माध्यम से जो है मुफ्त चारे की व्यवस्था की है और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे एरिया में सर्विलांस किया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दशकों में एक बड़ी समस्या रही है पलायन। सरकारी आंकड़े कहते हैं तकरीबन 1,500 गांव खाली हो चुके हैं, जिन्हें सरकारी कागजों में भूतहा गांव या घोस्ट विलेज के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यहाँ से पलायन बढ़ा, गांव खाली होते गए, बसावटें कम हुई, वैसे वैसे हिंसक जानवरों के हमले भी बढ़ते गए। मंगलवार सुबह वन विभाग ने इस बाघ को पिंजड़े में कैद किया। इससे पहले एक तेंदुआ भी पकड़ा गया था। अब ये जांच हो रही है कि क्या यही जानवर हैं जिन्होंने ग्रामीणों को मारा। जिस हिसाब से यहाँ पे घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों को आदम को नज़र आ रहा है, शाम होने से पहले ही लोग घरों के अंदर कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। विद्यालय पिछले 15 से 20 दिनों से बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ अब जो आ गई है वो है पलायन। लोगों ने जिस तरह से अब खेतों में जाना कम कर दिया है, लोग अगर खेत पे घास काटने जा रहे हैं तो अपने साथ पुरुषों को लेकर जा रहे हैं, जिससे किसानी तो प्रभावित हो ही रही है। अगर लोग गौशाला अपने जानवरों को भेजते तो दुग्ध उत्पादन जो यहाँ पे का है वो सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। हम जो अमूमन सुनते हैं कि जो टाइगर है 5x5 किलोमीटर मतलब 25 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रिड में रहना पसंद करता है और अपनी टेरिटरी मार्क करता है।
तो अब जैसे जैसे जंगलों की तरफ हमारा मानवीय जो है हस्तक्षेप बढ़ता जाता है, उसी के साथ साथ इनका जंगल से बाहर की ओर मूवमेंट आता जाता है। तो आने वाले समय में पहाड़ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास जितनी एरिया है, एरिया के हिसाब से जो है बाघों की संख्या जो है निरंतर बढ़ती जाएगी। तो हमें फ्यूचर में अपनी जीवन शैली के साथ इसको इनकलकेट करके चलना पड़ेगा कि हमको इनके साथ कैसे रहना है और इनको हटाना या इनसे हर बार ऐसा कुछ रेस्क्यू करना कि इनको उस जगह से हटाया जाए, ये पॉसिबल इतना नहीं समझ आता है। ग्रामीणों में इतनी दहशत के बीच जहां एक ओर सरकार लोगों को जंगली जानवरों के साथ सहजीविता का पाठ पढ़ा रही है, वहीं ये देखने की भी ज़रूरत है कि वन विभाग के उन ज़मीनी कर्मचारियों के पास कितनी सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध हैं जिनसे वो इन ग्रामीणों की मदद कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इंसान और जानवर का ये टकराव और बढ़ेगा और ऐसे में वन विभाग के संसाधन और लोगों के बीच जागरूकता ही उन्हें बचने में काम आएगी। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।